दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं गूगल का जो एंटी ग्रेविटी 2.0 है वो यूज़ कर रहा हूँ मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। मैंने एक अपने लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसके थ्रू मैं जो अपने डेली टास्क है उनको जल्दी और फास्ट एफिशिएंटली कर सकूँ। मैंने देखा कि वाइब कोडिंग से आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए। बट हाँ, उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। बट मैंने ये पाया कि इसके थ्रू आप जो भी डेवलप करते हो वो पर्सनल यूज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको ना कोई और सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट वर्क करता हूँ। मुझे बहुत सारे वेबसाइट्स के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, अगर मुझे कोई स्टॉक्स एनालाइज़ करना है या तो किसी की बैक टेस्टिंग करनी है, क्योंकि बैक टेस्टिंग के लिए डेटा फ्री में नहीं मिलता। बट आप पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज़ डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग हर किसी को आती नहीं होती है, और जिसको अपना वर्क करना होता है उसको आइडिया नहीं होता है कि वो भी फ्री में कर सकता है। जैसे कि आप कई स्टॉक्स की बैक टेस्टिंग फ्री में कर सकते हो, याहू की फाइनेंस लाइब्रेरी डाउनलोड करके। बट वो कई लोगों को नहीं आता होता है, बट गूगल एंटी ग्रेविटी के थ्रू ये बहुत ही ईजी हो चुका है। और मैंने ये अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके देखा, ये परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा था दोस्तों। और इसके थ्रू रिजल्ट्स भी एकदम एक्यूरेटली आ रहे थे। और मैंने इसके थ्रू एक रिसर्च के लिए टूल भी डेवलप किया, जिसके थ्रू मुझे स्टॉक्स की रिसर्च और रिकमेंडेशंस डायरेक्टली मिलती रही उसके थ्रू। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, साथ ही साथ मैंने ये भी डेवलप किया कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ, ये इसके अंदर का एआई अपने आप समझता रहेगा, और फ्यूचर में कुछ भी मुझे चाहिए रहेगा, तो उसमें से मैं निकाल सकता हूँ। तो बातें क्या करनी दोस्तों, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे वर्क करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएँगे गूगल में और टाइप करेंगे गिफ्ट सीईओ। देखिए मैंने दोस्तों एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म ही बना दिया कि जिसके थ्रू अगर किसी को लॉगिन करके देखना है तो वो देख सके अपना सॉफ्टवेयर। चल जा, हो गया चलो लॉगिन। तो देखते हैं। देखिए मैंने ये यहाँ पे पूरा इक्विटी का बनाया है। आप एज़ अ वो भी वर्क कर सकते हो कि आपको कोई वर्चुअल पोर्टफोलियो चाहिए कि उसका रिटर्न कैसा है, तो वो भी यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे एक लर्निंग हब बनाया है मैंने, जिसके थ्रू आप कोई भी फाइल को लर्न कर सकते हो इसके थ्रू। ये देखिए, ये यहाँ पे आप कोई भी फाइल अपलोड करोगे, जैसे कि किसी को एनआईएसएम का कोई मॉड्यूल पढ़ना है, वो भी यहाँ से पढ़ सकता है। और ये इसका एक ट्रेनिंग मॉडल भी वर्क करता है इसके साथ-साथ। जो आपका जो भी वर्क है उसको रिकॉर्ड करता जाएगा और ट्रेन होता जाएगा कि इनको क्या चाहिए रहता होता है, जिसकी मैं डायरेक्टली उनको हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको आइडिया हब भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको बैक टेस्टिंग जैसे मैंने बात की थी, तो यहाँ पे हम देखते हैं बैक टेस्टिंग करके किसी स्टॉक को। तो मान लो मैंने सितंबर से आज तक की बैक टेस्टिंग करनी है। फंडामेंटल बेसिस पे भी आप कर सकते हो, टेक्नो फंडामेंटल बेसिस पे भी आप किसी की बैक टेस्टिंग कर सकते हो स्टॉक की। और अब देखते हैं अपन टेक्निकल के बेस पर ही करते हैं। अपन ऐसे में क्रॉस ओवर पे के ऊपर करते हैं और कैपिटल रखते हैं 10,000। तो देखिए दोस्तों, मुझे इसने बैक टेस्टिंग करके भी दे दी। मैंने ये सॉफ्टवेयर अपने से डेवलप किया है, और आप देख सकते हो उसका रिटर्न कैसे बना है टोटल। अगर 10,000 डॉलर्स किसी ने डिप्लॉय किए होते तो उसका रिजल्ट ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करके, मान लो बाय या सेल, बाय किया एप्पल 1 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी कर देता हूँ। कंफर्म ऑर्डर, ओके सॉरी, यहाँ पे एप्पल का प्राइस डालना था, एप्पल का लोगो। तो यहाँ पे देखिए मेरा एप्पल का क्वांटिटी यहाँ पे आ गई प्राइस के साथ। और यहाँ पे मुझे हेल्थ ट्रैकर भी बताएगा कि इसकी मतलब क्या क्या है, कि ये कितना रिस्की है और कितना ये आगे जा सकता है। यहाँ पे मैं अपनी नोट्स लिख सकता हूँ, कम्युनिकेशन कर सकता हूँ किसी के साथ। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा ऐप। यहाँ से मैं लॉग आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू के विजेस आपको दिखेंगे।
साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सारा पूरा सेक्शन डेवलप कर दिया। तो दोस्तों ये वेबसाइट मैंने गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 का यूज़ करके बनाई है। दोस्तों देखिए, इतनी सी चीज़ मैंने कितने आसानी से बना दी। मुझे मेरा इतना बैकग्राउंड भी नहीं है, तो भी मैंने इतनी अच्छी चीज़ बना दी। ये बेसिक ही है, इतनी बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, बट आप देख सकते हो कि पहले ये डेवलप करना कितना मुश्किल होता था, अभी ये ईज़ी हो गया है। तो आने वाली वीडियोज़ में भी हम डिस्कस करेंगे नए-नए आइडियाज़ के ऊपर और देखेंगे कि इससे हम क्या अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिस ना हो। थैंक यू।